नमस्कार मित्रों, मैं आपका यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी रही और बहुत ही बढ़िया एक क्लोजिंग के साथ आज मार्केट ने क्लोज हुई, बंद हुआ। तो पहले समझते हैं कि क्या हुआ, क्या वजह रही जिसकी वजह से मार्केट में इस तरीके का अचानक से एक मूव आया। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं पहले आज का प्राइस एक्शन। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम आते आते हैं मार्केट पर और यहाँ देखते हैं कि देखिए, ये निफ्टी का के चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट यहाँ पे है। निफ्टी के चार्ट में देखिए कितना बढ़िया लग रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, और बड़ी करेक्शन के बाद जो है एक बार उछलने की कोशिश की। फिर मार्केट जो है वो 11 सितंबर को, कल के दिन, रेड कैंडल, और आज जो है इसने बड़ा ही मूव दिया। कितना? 470 पॉइंट्स का, लगभग 1.9% का मूव है। ठीक है, तो ये जो मूव है आप लोग जो देख रहे हैं, ये बड़ा ही मैसिव मूव है। और इसका वॉल्यूम देखिए आप, ऐसा नहीं कि ये मैसिव, ये बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ ये मूव आया। और सेम बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी लगभग करीब 750 पॉइंट का मूव है, 1.5% के उछाल के साथ, और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेकर के अब ये यहाँ पर इतने इतने दिनों की वाली थी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, वॉल्यूम बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एवरेज वॉल्यूम से तो कम है, निफ्टी में एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। उसके साथ साथ हुआ, अब देखिए इसमें एक कहानी आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है ये। और ये एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ, तो आप पूरे इंडेक्स में ये खरीदारी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो सेक्टर में खरीदारी हो गई है, पूरे इंडेक्स में खरीदारी हुई है ज़बरदस्त। देखिए, मेटल इंडेक्स, इंफ्रा इंडेक्स लगभग 3%, ये लगभग 2.5%, 2.4%। ऑटो में खरीदारी हुई है, एनर्जी में खरीदारी हुई है, पीएससी में खरीदारी हुई है, कंजम्पशन में खरीदारी हुई है, सर्विस में खरीदारी हुई है। जबरदस्त, मतलब सारे के सारे सेक्टर ग्रीन में हैं। आप देखिए, ठीक है, सबसे बढ़िया, मतलब सारे के सारे सेक्टर ग्रीन में हैं। और मेन बात यह है कि ये जो सेक्टर्स जिनमें खरीदारी शुरू हुई है, ये वो सेक्टर हैं जिनकी कंजम्पशन इंडिया के अंदर ही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाले सेक्टर हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी। ऑटो ने फिर से स्पीड पकड़ ली है अब यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन से शेयर में कैसा मूव रहा आज। अगर रहा, देखिए लगभग सारे शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी है। इतने की इंडेक्स, सबसे पहले हम देखते हैं कोटक बैंक। आज कोटक बैंक ने बहुत बढ़िया कैंडल के साथ अपना एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न पूरा करते हुए ऊपर की तरफ चलने की शुरुआत कर रहा है। एचडीएफसी भी देखिए यहाँ पर बहुत दिनों के साथ ये टिका रहा और अब ये ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। आईसीआईसी बैंक में भी बढ़िया खरीदारी, ऑल टाइम हाई, न्यू हाई इसने बल्कि बनाया है। एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक ने बहुत बढ़िया कैंडल बनाकर एक्सप्लोर किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एसबीआई में भी बहुत अच्छी एक रिवर्सल का दिख रहा है, क्योंकि पीएसयू बैंक पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिर रहे थे, तो यहाँ पर एक रिवर्सल का प्ले होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस की तो पूछे मत, रिलायंस में भी एक रिवर्सल है, आज बढ़िया रिवर्सल चल रहा है। अगर ये 3000 के लेवल को क्रॉस कर जाता है यहाँ पर, तब इसमें एक बुलिश स्ट्रेंथ और बढ़िया से दिख जाती है। के साथ साथ इन्फोसिस में भी देखिए आप, बढ़िया ट्रैक्शन दिखा। और ऑटो में एक टाटा मोटर में अगर देखें, ऐसे ही लगा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसकी बात कर लेते हैं। टाटा मोटर में आप देखिए बहुत दिनों से एक गिरावट हो रही है, बट आज इसमें एक रिवर्सल की ये बनी है। तो ये यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये इसका प्रीवियस जोन भी है, सपोर्ट जोन। इसका सपोर्ट जोन है 940 के आसपास जोन है, लगभग 940 के आसपास का जोन है। और यहाँ से ये लगभग इसी के आसपास ये तरफ से एक रिसेक्शन दिखा रहा है। तो ये हो सकता है कि ये यहीं से रिवर्ट कर जाए, या हो सकता है थोड़ा नीचे आकर के करे। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है कि इसमें अगर आप देखिए यूएसडी आईएनआर को, आज जबरदस्त गिरावट है। यूएस डॉलर में इंडिया के इंडियन रुपये के बढ़िया गिरावट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आज की खरीदारी है, वो खरीदारी जो है वो बाहर से, इसमें एफआईआईज की ज़बरदस्त खरीदारी हुई है, मनी फ्लो इंडिया में आया है, बहुत बढ़िया खरीदारी हुई है आज। और इसी खरीदारी की वजह से आज मार्केट उछला है। लगभग करीब 7,500 से 8,000 के आसपास की खरीदारी हुई है। एक्जैक्टली कहूँ तो मेरे ख्याल से करीब 7,695 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने आज की। तो ये खरीदारी हुई क्यों?
ऐसा क्या हुआ जो ये खरीदारी हुई। और निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखें तो ये 5 मिनट चार्ट पर देखिए, दिन भर मार्केट स्ट्रगल किया और ठीक 2 बजे क्या तगड़ा स्पाइक आया। बहुत से ऑप्शन सेलर्स जो बेचारे, आज उनका अकाउंट आज भी क्लियर हो गया होगा। सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में। तो अचानक ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से स्पाइक आया। इसके दो कारण हैं। एक तो यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है ईसी, उसने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25 बेसिस पॉइंट से नीचे कर दिया है। और दूसरा, मार्केट में इस चीज़ से एक सिग्नल जरूर कहीं ट्रेडर्स को गया है, और साथ में आने वाले 17 या 18 सितंबर को एफओएमसी की यूएस में मीट है, फेड की मीटिंग है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की जाएगी, इंटरेस्ट रेट घटाने के बारे में बात की जाएगी। और ऐसा लग रहा है मार्केट के मूड और माहौल से कि इस बार हो सकता है कि रेट कट हो जाए, और मार्केट शायद उसी की वजह से रिएक्ट कर रहा है। तो राउंड द कॉर्नर कहीं ना कहीं एक रेट कट की पॉसिबिलिटी दिख रही है, और इसी सितंबर में रेट कट होना था। 17-18 सितंबर के आसपास जो है वो मीटिंग है। तो ये बहुत जल्दी ही, अब यहाँ से ज़्यादा दिन नहीं रह गए, एक हफ्ते के अंदर अंदर में रेट कट हो जाएगा। तो मार्केट ये जो है, ये जो मूव है, ये फिजल आउट होने वाला मूव लग नहीं रहा है। निफ्टी का जो मूव है, जो मुझे लग रहा है, निफ्टी का ये जो मूव है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, ये चलेगा। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, अगर ये नीचे दोबारा नहीं आता है 25,300, अब इसका सपोर्ट हो जाना चाहिए। और अगर कल के डेट में इसके ऊपर निकलता है ये, तो फिर ये एक नए, देखिए इस तरीके वाली ट्रेंड बन सकती है। जैसे ये एक ट्रेंड बना था बहुत तगड़ा, और उसके बाद लगातार एक बहुत दिनों तक, 2 महीने तक का ट्रेंड रहा। हो सकता है यहाँ से ट्रेंड आ जाए। हालांकि एज ए ट्रेडर मैं बार बार कहता हूँ कि हम कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक ट्रेडर के नाते हमारा काम है मार्केट पर रिएक्ट करना। एक्ट मार्केट करता है, मार्केट लीड लेता है, ट्रेडर को उसको सिर्फ फॉलो करना है। क्योंकि ऐसा अगर बनता है तो ट्रेंड फॉलोइंग से बनता है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके नहीं बनता। कभी भी अपने माइंड में अपना एक प्री नोशन ना बना लें, अपनी एक अवधारणा ना बना लें कि नहीं नहीं मार्केट बहुत टॉप पे आ गया है, अब तो गिरना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कर लूँ, हर उछाल पर मैं बिकवाली करूँ, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। मार्केट कैन स्टे इररेशनल लॉन्गर देन योर सॉल्वेंसी। ये एक बड़ी पुरानी बात कही जाती है। तो हो सकता है कि मार्केट इररेशनल हो, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक इररेशनल रह सकता है, आपका अकाउंट खाली कर देगा, आपको डुबा देगा। ये ऐसा कभी ना करें, मार्केट से फाइट ना करें। चलिए, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।